अपने इमाम से पूछो, आप बताइए इमाम साहब शरीयत क्या कहती है, मुस्तफा जाने रहमत क्या कहते हैं कि आज हम अकीका करें कि उसकी सुन्नतें क्या है, वाजिबात क्या है, तरीका क्या है, क्या माँ बाप इस चीज को कर सकते हैं कि नहीं, बेटा इस काम को कर सकता है कि नहीं, अकीका में क्या लगता है क्या नहीं लगता है। आज हम माशरे में जो भी काम को अंजाम देते हैं, हम हर माशरे के अमीर से सवाल करते हैं, हम अमीर से मशवरा लेते हैं, हम माशरे के अहदेदार से मशवरा लेते हैं, लेकिन याद रख लेना उसके मशवरे सिर्फ दुनिया तक महदूद है। और तुम अगर अपने खतीब से मशवरा लेते हो तो तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कब्र में भी कामयाब रहोगे, और अल्लाह चाहा तो तुम हश्र में भी कामयाब, क्योंकि ये तुम्हें जो मशवरे देंगे ये मशवरे सिर्फ दुनिया तक नहीं बल्कि कब्र तक भी होंगे, हश्र तक भी होगा। और ये कुरान जो नबी ने प्रैक्टिकल बताया, नबी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, और थ्योरी की जो बात है वो कुरान पाक है। आज जो लोग सवाल करते हैं अगर कि आज बेटा के लिए 2 बकरा, बेटी के लिए 1 बकरा, कोई बता सकता आखिर ये क्यों है? बेटा के लिए 2 क्यों है और बेटी के लिए 1 क्यों है? इसी के लिए आपको बताता चलो, बस छोटी सी बात, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इंग्लैंड के एक अस्पताल में एक ही वक्त में 2 बच्चा पैदा हुआ, एक को बेटी और एक को बेटा। एक को बेटी और एक को बेटा, और नर्स दोनों बच्चे को लेकर गई, जाने के बाद दोनों को नहला रही है, नहलाते 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 नर्स की जहन भटक गई, वो भूल गई कि बेटा किसका है और बेटी किसका है। अब वो परेशान है। अब जब वो माँ बेहोश थी, दोनों माँ होश आने के बाद जिसे बेटी देना चाहे वो बेटी लेने के लिए तैयार नहीं, कहा नहीं मेरा बेटा है। जिसे बेटी देने चाहे कहा नहीं मेरा बेटा है। कोई बेटी लेने के लिए तैयार नहीं, जब उसे दिया जा रहा है कहा नहीं ये मेरा बेटा था। जब उसे दिया जा रहा कहा नहीं मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा था। अब जब एक मुहाशरे में, एक मोहल्ले में 2 औरतें लड़ाई करें तो क्या हो सकता है कि तमाम लोग इकट्ठा ना हो जाए। वो अस्पताल को दोनों औरतें सर पर ले लेती है, लड़ाई शुरू, तमाम मुआशरे के, तमाम अस्पताल के डॉक्टर परेशान हो जाते हैं। परेशानी के आलम में वहां पर एक जो है, एक वर्कर जो अस्पताल को साफ करता था वो कोई और नहीं बल्कि मजहबी इस्लाम को मानने वाला था, नबी का कलमा पढ़ने वाला था। वो तमाम डॉक्टर परेशान है, इस मसाले को हल नहीं कर पा रहा है। अब डॉक्टरों ने कहा तुम तो मुसलमान हो। कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहा तुम्हारे मजहब का दावा है कि जब से दुनिया बना है ता कयामत तक के लिए जो भी मसाले होंगे, जो भी परेशानियां होगी, जो भी सवाल होगा, तमाम सवालों का जवाब है, तमाम सवालों का जवाब है। क्या तुम्हारे कुरान में या तुम्हारे दीन में, तुम्हारे मजहब में इसका जवाब है? बेशक जवाब, बेशक जवाब है। कहा कैसे है? का पता लगाओ। वो बंदा जो है कुरान को पढ़ा नहीं था, लेकिन अपने माशरे के मोहल्ले के इमाम को कॉल करता है। फोन करने के बाद कहता है इमाम साहब मैं फला जगह से बोल रहा हूँ। कहा क्या बात है? कहा बात ये है कि मैं जिस अस्पताल में काम करता हूँ उसी अस्पताल में एक ही वक्त में 2 बच्चा पैदा होता है, एक को बेटी पैदा होता है, एक को बेटा पैदा होता है। नर्स दोनों को लेकर जाती है, लेकर जाने के बाद दोनों को नहलाती है, नहलाते नहलाते भूल जाती है बेटा किसका है और बेटी किसका है, बेटी किसकी है। अब जब जिसे बेटी देने को जाए वो लेने को तैयार नहीं, जिसे बेटा देने को जाए वो लेने को तैयार है। अब दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है, दोनों में नाकाचीनी हो रही है। अब इसका कोई जवाब है? क्या कुरान में इस मसले का हल है? क्या बेशक है, क्या बेशक है, क्या कहाँ है? क्या रुको। फोन काटने के बाद खतीब और इमाम ने कुरान को खोला, कुरान को खोलते 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 पढ़ा। पढ़ने के बाद कुरान में एक जगह आता है अगर किसी की माँ बाप इंतकाल हो जाए, बेटा जिंदा हो, बेटी भी जिंदा हो, माँ बाप की जो जायदाद होती है, दौलतें होती है, उस दौलत को बेटा को 2 हिस्सा दिया जाए। सुभान अल्लाह। बेटा को 2 हिस्सा दिया जाए और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाए। ये कुरान कहता है, रब तबारक व तआला का हुक्म है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम का कौन लगाता है, कहता है कि जवाब मिल गया। कहा क्या जवाब है? कहा हमारे कुरान पाक में ये जवाब है कि अगर किसी का बाप इंतकाल हो जाए और जायदाद हो, जमीन हो, दौलतें हो, तो उस दौलत को अगर बेटा और बेटी तकसीम करना चाहे तो शरीयत ये कहती है कि बेटा को डबल हिस्सा दिया जाए, बेटी को सिंगल दिया जाए। कहा इससे हमारे सवाल को क्या जवाब होगा? कहा जिस रब ने बेटी को सिंगल हिस्सा दिया है, जिस रब ने बेटा को डबल हिस्सा दिया है, तो वो रब माँ के दूध में भी डबल पावर दिया है।
ماں کے دودھ میں بھی ڈبل پاور دیا ہوگا. کہا کیا کروں؟ کہا کہ دونوں ماؤں کے دودھ کو لو, لیبوریٹری میں ٹیسٹ کرواؤ, جس ماں کے دودھ میں ڈبل پاور ہو اسے بیٹا دے دینا, جس کے پاور سنگل ہو اسے بیٹی دے دینا. ڈاکٹر دونوں ماں کے دودھ کو لیتا ہے اور لینے کے بعد لیبوریٹری میں جو ٹیسٹ کرواتا ہے, ٹیسٹ کروانے کے بعد ایک خواتین کی ڈبل پاور نکلتی ہے, ایک کا سنگل پاور نکلتا ہے. جس کا ڈبل نکلتا ہے اس کو بیٹا دے دیتا ہے, جس کو سنگل نکلتا ہے اسے بیٹی دے دیتا ہے. دیکھنے کے بعد تمام ڈاکٹروں نے کہا جب تمہارے قرآن کا جواب نہیں تو جس نبی پر قرآن اتارا اس نبی کا کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. جس قرآن کا کوئی جواب نہیں تو جس نبی پر قرآن اتارا وہ کتنا لاجواب ہے. وہ مصطفیٰ جان رحمت کتنے لاجواب ہوں گے. تو میرے ملت کے نوجوانوں, آج کام کو کرو. آج یہ تمام کام تو تم سنت کرتے ہو, شادی سنت ہے, عقیقہ, یہ تمام چیزیں تو کرتے ہو, لیکن اس کے باوجود بھی برکتیں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے ملت کے نوجوانوں کہ تم شریعت کے مطابق نہیں کرتے. نکاح تو کرتے ہو لیکن ساتھ میں ہزاروں خرافاتیں ہیں. نکاح میں بے شک برکتیں ہیں لیکن جو خرافاتیں کرتے ہیں وہ خرافات برکت لے کر چلی جاتی. پھر تم شادی کے بعد علماء کے قریب جاتے ہو, پیر کے قریب جاتے ہو, مولانا کے قریب جاتے ہو, ایک تعویذ دو میری بیوی خاموش ہو جائے, ایک تعویذ دو میرا بیٹا خاموش ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے صرف نفس کی غلامی کی, رسول کی غلامی نہیں کی. تم نے نفس کی غلامی کی, میرے خدا کی غلامی نہیں کی, رسول پاک کی غلامی نہیں کی. بس تمہیں چاہیے تھا کہ غلامی کرو کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ پروردگار کی. طریقے پہ چلو, بیوی کے طریقے پہ نہیں, بیٹے کے طریقے پہ نہیں, محلے کے طریقے پہ نہیں, بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے سے. کیا میرے مصطفیٰ کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بہتر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے اپنی زندگی میں ہر کام کو انجام دیا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ تمہیں کس انجام سے, کس طریقے سے دنیا میں زندگی گزارنا ہے. عزیزان ملت اسلام کا, میں وقت بہت زیادہ لے چکا ہوں, معذرت چاہوں گا. عزیزان ملت اسلام کا, آپ کے خطیب و امام جو معاشرے میں امام ہوتا ہے, میں ہر وقت ہمارا اپنی اماموں کے بارے میں کہتا ہوں, اس لیے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دنیا سے امام کو اٹھا دیا جائے. تو دنیا سے مطلب یہ انتقال نہیں ہوں گے, یہ انتقال نہیں ہوں گے, بلکہ اس کی مجبوری کے تحت یہ امامت کو چھوڑ دیں گے, عالم علماء چھوڑ دیں گے. چھوڑنے کے بعد آپ دیکھیں گے کوئی کاریگر کام کر رہے ہیں. بھائی